दोस्तों, आप सबका चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो निर्णय हैं, जो 9 दिसंबर 2020 को जो मीटिंग हुई थी, उसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उनको कवर करेंगे। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसलिए जो पहला जो की डिसीजन था, जो महत्वपूर्ण डिसीजन था, वो था कैबिनेट ने भारत और लग्जमबर्ग जो देश है उसके बीच में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए जो भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड सेबी है, इसके जो प्रपोजल था उसको मंजूरी दे दिया है। हम इस जो प्रपोजल है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उद्देश्य क्या था इसका। जो समझौता ज्ञापन है, जो एमओयू है, इससे जो प्रतिभूति नियम जो है, जो सिक्योरिटीज के जो रूल्स है, उसके क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूती मिलेगी और एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे की सहायता करेंगे। और जो टेक्निकल ज्ञान है, जो तकनीकी जो ज्ञान है, उसका उपयोग हो पाएगा एक दूसरे के संबंधी प्रेक्षिक कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए योगदान करने और भारत और लग्जमबर्ग के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियम व कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम बनाने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों देश है, जो एक दूसरे को जो सिक्योरिटीज मार्केट है, जो प्रतिभूति जो नियम मार्केट है, उसमें एक दूसरे को सहायता करेंगे और जो एक दूसरे को जो तकनीकी ज्ञान है उसका भी उपयोग कर पाएंगे और जो जो सिक्योरिटी जो मार्केट है उसको कंट्रोल करने में बेहतर नियम और कानून जो एनफोर्समेंट है वो भी एक अच्छी दिशा में एक हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जैसे हमने देखा कि जो पहला जो की डिसीजन था कैबिनेट का, वो भारत और लग्जमबर्ग के बीच रहा, जो कि सेबी को अप्रूवल मिला है प्रस्ताव को। हम दूसरे इसका जो स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड में हमने कवर किया सेबी को, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है, जो भारत में जो प्रतिभूति बाजार जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो जो एजेंसी है, इसको प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी। और जो सेबी है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद था, वो था कि जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उसके हितों की रक्षा करना और भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देना और इसे रेगुलेट करना, इसे विनियमित करना होता है। तो बेसिकली जो सेबी है, वो जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उनके हितों की रक्षा करेगा और जो प्रतिभूति जो बाजार है उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो और उसको सही तरीके से रेगुलेट कर सके, एक काम करता है। तो हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं जो सेबी के जो मुख्य कार्य है वो क्या क्या है। दोस्तों, एक तो पंजीकरण जो कार्य है मेन है, रजिस्ट्रेशन है, रेगुलेशन है, सिक्योरिटीज मार्केट में काम करने वाले जो बिचौले हैं उनकी निगरानी रखता है और जो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी रेगुलेट करता है, उसको बढ़ावा देता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। और जो जो प्रतिभूति जो बाजार है, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, उससे संबंधित जो धोखाधड़ी होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है, उसको रोकने के लिए काम करता है। और जो जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, जो अनुचित व्यापार होती है, उसको भी रोकता है। और भारत और जो विदेश के प्राधिकरण को ऐसी जानकारी साझा करता है जो कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकती है। मतलब जो जो बाहर का जो विदेश की जो एजेंसियां हैं, जो विदेश की जो सरकारें हैं, तो उनके जो महत्वपूर्ण जो उनके लिए आवश्यक सूचना वो भी उनको प्रोवाइड करने में ये जो एजेंसी है वो बहुत अपना बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज है, जो दूसरा जो निर्णय लिया गया था मंत्रिमंडल का, दूसरा मंत्रिमंडल जो निर्णय वो है कि मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम जो देश है उसके बीच स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो जो ये जो समझौता हुआ है उसके तहत दोनों सरकारों के बीच जो मुख्य विषयों में जो कोऑपरेट किया जाएगा, जो सहयोग किया जाएगा, वो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि टोटल जो 12 विषय है, ये जो एग्रीमेंट हुआ उसमें 12 विषयों कवर किया गया। तो हम एक बार हल्का सा एक बार नजर मार लेते हैं। पहला जो है चिकित्सक चिकित्सा अधिकारियों और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो पेशेवर है, विशेषज्ञ है, उनको आदान प्रदान किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे भारत में जो जो अपनी स्पेशलिस्ट है उसको दूसरे सूरीनाम देश में सहायता ली जाएगी और जो वहां के जो स्पेशलिस्ट है, वहां के जो विशेषज्ञ है, वो भारतीय जो चिकित्सा के जो कर्मी है, चिकित्सक है, उनको सहायता कर पाएंगे। दूसरा हम पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मानव संसाधन और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विकास में सहायता करेंगे ये दोनों देश एक दूसरे के, भारत और सूरीनाम। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मानव संसाधन को जो अंशकालीन जो प्रशिक्षण प्रदान करेंगे एक दूसरे को, थोड़ी थोड़ी जो पार्ट टाइम ट्रेनिंग होती है वो भी दी जाएगी। और जो फोर्थ है फार्मास्यूटिकल चिकित्सक के उपकरण और प्रसाधन सामग्री संबंधी विनियमन और इस संबंध में सूचना का आदान प्रदान भी किया जाएगा। हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो व्यवसाय विकास के अवसरों को बढ़ाना है, बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो रोजगार जो क्रिएट करना की जो
जो मौकों को भी इसमें तलाशा जाएगा। तो हम कह सकते हैं अच्छा स्टेप है, जो भारत का जो नौजवान है वो रोजगार को की तरफ जाता है, तो एक अच्छा स्टेप है उनके लिए, हम कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जैविक और अनिवार्य औषधियों की खरीद और औषधि आपूर्ति स्त्रोतों संबंधी सहायता भी करेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की खरीद भी करेंगे। तंबाकू नियंत्रण दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे देश में, जहां पे इतना ज्यादा तंबाकू का खपत होती है, वहां पे तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रयास किए जाएंगे इस एग्रीमेंट के तहत। और जो पॉइंट नंबर 9 है वो मानसिक स्वास्थ्य का विकास भी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है जो अवसाद की जल्द पहचान और प्रबंधन, इस मामले में भी ये तो एग्रीमेंट कवर करता है, बहुत अच्छी बात है ये भी। पॉइंट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य एवं टेलीमेडिसिन को जो क्षेत्र है उसमें भी आगे बढ़ा जाएगा इस एग्रीमेंट के माध्यम से, बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 12, अन्य कोई भी सहयोग का क्षेत्र जिसके दोनों पक्ष तय करें। अगर दोनों देश मिलकर कोई भी एक फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में अगर सहयोग करना चाहते हैं तो उसमें भी ये लोग आगे कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो एग्रीमेंट समझौता भारत और सूरीनाम का जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। हम आगे की तरफ चलते हैं मंत्रिमंडल के अगले डिसीजन पे। मंत्रिमंडल का जो अगला डिसीजन है जो तीसरा नंबर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फायदा करने वाला है जो भारत के जो ग्रामीण है, गांव जो पर्टिकुलर है उनको। तो जो एग्रीमेंट जो तीसरा नंबर का जो डिसीजन है, जो निर्णय है वो ये है कि जो पब्लिक डेटा ऑफिस समूह जो है उनके द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, ये है क्या। ये जो एग्रीमेंट है इससे देश भर में जो सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को बड़ा नेटवर्क तैयार करना मकसद था, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि रोजगार और आमदनी बढ़ाने के लिए लिया गया कदम है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा जो डेवलप की जाएगी उसको किस नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आप याद रख लें इसको, पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम पीडीओ को समझने की कोशिश करते हैं। जो पब्लिक डेटा ऑफिस क्या होंगे, ये पब्लिक डेटा ऑफिस होंगे। ये केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे। दोस्तों तो हमारा जो ये था, ये तीसरा जो डिसीजन था ये कवर किया हमने। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो चौथा नंबर का जो कैबिनेट का डिसीजन वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूभाग कोची और लक्षद्वीप द्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। जो इसका जो पॉइंट है, जो उद्देश्य वो है कि इस परियोजना से एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों, जो लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को उसका मैं उनका नाम लेता हूँ कौन कौन से है वो, कवरत्ती, कल्पेनी, अगती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटला टू किल्तान और कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन सबमरीन समुद्र के नीचे से जो है ये लाइन बिछाई जाएगी। तो ये जो है इस परियोजना के जो माध्यम से जो वहां पे जो अंडमान निकोबार जो लक्षद्वीप है वहां पे जो नेट की जो स्पीड है, वो कनेक्टिविटी जो हाई कनेक्टिविटी जो स्पीड है वो लाना इसका उद्देश्य है। और इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति लागत जो है लगभग 1072 करोड़ रुपए खर्चा आने का अनुमान है, जिसमें 5 वर्षों के लिए संचालन व्यय भी शामिल है, 5 वर्षों के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा। ये जो योजना है उसके लिए जो पैसा है वो यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड से पैसा लगाया जाएगा इस योजना को बनाने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो 5वां डिसीजन कैबिनेट का वो समझने की कोशिश करते हैं। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी दे दी है। तो हम समझते हैं इस योजना के इस जो निर्णय था उसके अंदर क्या किया जाएगा। देखिए समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हैं, कि समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना जिसको सीटीडीपी के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों का नाम है कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ। इन दोनों जिलों में अरुणाचल प्रदेश में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए जो सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना है यूएसओएफ को मंजूरी दे दी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए स्पेशली। तो इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष जो है यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत है, सवाल डायरेक्ट आ सकता है यहाँ से एग्जाम में।
से वित्त पोस्ट किया जाएगा और इसे दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया हमारी जो सरकार ने। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए बहुत ही अच्छा कदम है लिया गया, उसकी डेवलपमेंट में, उसका विकास में ये बहुत ही सराहनीय कदम कह सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है खत्म होता है। दोस्तों हम एक अलग से वीडियो एक निर्णय बच गया है जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसको अलग से वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद देखने के लिए।